हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग। तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, और जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डिफरेंट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो गाइज चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो गाइज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है हमारी वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। उसमें हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज। जो करते हैं हम तीन तरीके से कर सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा रेस्ट पे भी हो सकता है, चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v भी हो सकता है, एंड चार्ज एक्सेलरेटेड a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। तीन तरीके से हम चार्ज का स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we study about charge at rest and its different property at rest is known as electrostatics। अब जो सेकंड होगा मूविंग विद वेलोसिटी v, क्या पता चार्ज मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v से, तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर चार्ज विद v वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं। एंड जब चार्ज a एक्सेलरेटेड से एक्सेलरेटेड होगा, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होगा, तो वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, मैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा क्लास 12th फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर होगा। मैग्नेटिज्म हमारे थर्ड चैप्टर से नेक्स्ट के जो तीन चैप्टर होंगे उसमें मैग्नेटिज्म होगा, एंड जो फर्स्ट के तीन चैप्टर आएंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आएगा क्लास 12th का वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड जो सेकंड चैप्टर आता है हमारा इसके अंदर वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड जो थर्ड आता है वो हमारा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो उसमें चार्ज होता है रेस्ट में नहीं होता है, तब चार्ज मूव कर रहा होता है, तब चार्ज का मूवमेंट हो रहा होता है किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स बुक का, जो हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो गाइस आज के जो हमारे टॉपिक होंगे, तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो गाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है एज लाइक मास। जैसे कोई मैटर है उसके पास जो मास होता है, वैसे कोई मैटर है इस यूनिवर्स का उसके पास चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। वही चार्ज बताता है कि उस मैटर क्या किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज लाइक मास विच गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स इन दीज ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज लाइक मास विच गिव्स राइज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है एज लाइक मास। जैसे ईच मैटर में मास होता है वैसे ईच मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और जो क्या बताता है जिसकी वजह से वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, राइज होता है। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है हमारा क्यू। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, किससे भी डिनोट कर सकते हो। तो इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम।
कूलम। आपको कि इसकी जो इस यूनिट का नाम कूलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे हमारे कूलम, उनने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था, तो इसलिए जो यूनिट है उनके नाम पर ही है। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल C। तो एक कूलम इसकी यूनिट हो गई। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस ई। अब प्लस माइनस ई कितना होगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना क्यों होता है, अगर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है, इसका मतलब वो क्या है, वो है हमारा प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। एंड अगर माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो गाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको चार्ज के बारे में कुछ बताता हूँ। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारा, वो होता है हमारा प्लस माइनस ई। इसे हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो क्वार्क होता है, जो चार्जेज होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, बट हमारे सिलेबस में क्वार्क के बारे में नहीं है। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होगा या फंडामेंटल चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, प्लस माइनस ई। अब प्लस माइनस ई क्या होता है, अब बताया था हमने। प्लस माइनस ई का मतलब हुआ कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रोटॉन होगा। एंड माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा तो वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो चार्ज होता है हमारे, वो चार्ज का टाइप कितना होता है, जो चार्ज हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो गाइस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी मैटर पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, तो जब कोई मैटर, जैसे कोई अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे अराइज होता है, तो जब ये ऑब्जेक्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब ये ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव। इसके बाद जो चार्ज आएगा वो कौन सा जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके पास जो होगा ऑब्जेक्ट भी है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो इसके पास जो चार्ज होगा कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। गाइस, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है गाइस, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हमारा मास ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है गाइस 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो गाइज, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो रह गई थी चार्ज के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। तो यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है हमारा प्लस माइनस सी, और इसे फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जनरली आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो चार्ज जो बनता है क्वार्क से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्वार्क के बारे में डिटेल में नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारा, वो क्या होता है, ई होता है। एंड जो चार्ज के टाइप होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जो पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज है उसमें हमारे क्या होगा, लाइक चार्ज होता है। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करते हैं। एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज करते हैं अट्रैक्ट, एंड लाइक चार्ज करते हैं दूसरे को रिपल करते हैं। तो अगर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एंड अगर चार्ज एक प्लस एक माइनस या प्लस होगा तो ये चार्ज उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्ज करते हैं रिपल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो क्या होती है, वो चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो मैं सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है, उसके बाद जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का क्या होगा, सम होगा। तो टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ, इज द एल्जेब्रिक सम हो सकता है, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। कैसे, जो नेट चार्ज आएगा, क्यू नेट होगा इस ऑब्जेक्ट पर, वो क्या होगा, -2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम।
कूलम। तो अब सॉल्व कर देंगे तो -2 माइक्रो कूलम ऐसे रहेगा प्लस 6 2 8 और 1 9 माइक्रो कूलम। तो जो क्यू नेट आएगा, जो नेट चार्ज कितना आएगा 9 - 2 कितना आएगा 7 माइक्रो कूलम। तो होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज होगा, इंडिविजुअल चार्ज का क्या होगा सेम होगा, सम होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है गाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है, ये हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होगा कि चार्ज इज एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखेंगे चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज इज एनी ऑब्जेक्ट इज an integral multiple of fundamental charge। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट मींस इसका मतलब हुआ कि जो Q होगा किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q क्या होगा n इंटू ई, जहां पर n क्या है हमारा इंटीजर है। इंटीजर क्या हो सकती है n की वैल्यू हो सकती है 0 ±1 ±2 +-3 एंड +-4। तो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू, हमारी जो n की वैल्यू है कभी भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू n की नहीं हो सकती है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी n की। फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों नहीं होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हाफ चार्ज है। अगर ई चार्ज है, ये हमारा क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज क्या इससे e/2 और e/2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकला Q इक्वल टू क्या हो गया Ne। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं इसको +-Ne, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए आ सकता है। +-Ne क्यों आया, देखिए यहाँ पर अगर चार्ज कोई ऑब्जेक्ट चार्ज दे रहा होगा, एक चार्ज देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ देखिए अगर एक चार्ज A है और एक चार्ज B है, अगर ये चार्ज देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास +1 और इसके पास क्या हो जाएगा -1। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन और देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा +2 चार्ज हो जाएगा, एंड इसके बाद कितना हो जाएगा -2 चार्ज। तो वही चीज़ है, तो चार्ज होगा जो हमारा क्या हो जाएगा +-2 तो ये चीज़ यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा +-Ne लिखा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी, जो 4th प्रॉपर्टी है वो है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज लाइक आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है तो यूनिवर्सिटी का मास कांस्टेंट रहता है, तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि टोटल चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज होगा वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम यही बोल सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली transformed from one object to other। तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ऐसे सपोज करो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट A है एंड एक ऑब्जेक्ट B है, इसके पास है -2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, इसके पास है 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पर एक चार्ज और C है, तो C की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज होगा क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज ऑब्जेक्ट A पर है उतना ही चार्ज क्या होगा B पर है। तो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए -2 + 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 + C। तो यहाँ देखिए -2 + 4 = 3 + C, तो कितना हो जाएगा 4 2 2 3 + C। तो यहाँ से इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम। तो C की वैल्यू कितनी आई -1 माइक्रोकूलम। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी लगाई।